नहीं, ठीक है। तो वैलेंसी भी दो टाइप का, एक इलेक्ट्रोवैलेंसी और दूसरा कोवैलेंसी। कल बात किए थे लोग इसमें। इलेक्ट्रोवैलेंसी के मतलब कोई भी एलिमेंट का एटम अगर इलेक्ट्रॉन को गेन या लूज कर रहा है उतना नंबर हो जाएगा उसका इलेक्ट्रोवैलेंसी, और जितना इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है किसी दूसरे एटम के साथ उतना नंबर हो जाएगा उसका कोवैलेंसी ना। अब इसके अकॉर्डिंग, अब कोवैलेंसी में तो खैर इसके बात नेचर के बातें नहीं है, कोवैलेंट है, शेयरिंग हो रहा है, कंप्लीटली गेन या लूज नहीं कर रहा है। अब इसमें हम देखते हैं वो कंप्लीटली गेन करे मतलब शेयरिंग कर रहा है, गेन या लूज नहीं कर रहा है, तो एक अलग ही उसका नेचर हो गया कोवैलेंट। अब गेन या लूज करने में अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, एगो नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, उसका नेचर हो जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिव। और अगर इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो कंपैरेटिवली एगो पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, एगो प्रोटॉन ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि एगो इलेक्ट्रॉन कम हो गया, उसके नेचर को बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अच्छा, अकॉर्डिंग टू वैलेंसी जो एटम, ध्यान से, जो एटम एक, दो या तीन इलेक्ट्रॉन को मतलब स्टेबिलिटी के लिए एक, दो या तीन, चार गो तो पॉसिबल है नहीं, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है वो होता है हमारा मेटल। मतलब मेटल वो एलिमेंट है जिसके पास इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी होता है, ठीक है। और जिसके मतलब जिसके आउटर मोस्ट सेल में एक, दो या तीन इलेक्ट्रॉन है वही ना लूज करेगा। तो वैसा एलिमेंट का एटम जिसके आउटर मोस्ट सेल में एक, दो या तीन इलेक्ट्रॉन है वो होता है मेटल। और जिसके में 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8 गो इलेक्ट्रॉन है वो हो जाएगा हमारा नॉन मेटल। मेटल है, नॉन मेटल में अब दिक्कत नहीं होगा ना। फिर से, वैसा एलिमेंट जिसके एटम के आउटर मोस्ट सेल में एक, दो या तीन इलेक्ट्रॉन रहेगा वो क्या करेगा कि लूज कर देगा, उसको 8 को चाहिए, 3 भी रहेगा तो 5 को गेन करना पड़ेगा जो कि पॉसिबल है नहीं, लूज कर देगा। लूज करने का टेंडेंसी है तो मेटालिक प्रॉपर्टी हुआ कि नहीं हुआ, तो वो एलिमेंट को बोलेंगे हम लोग मेटल। और जिसके आउटर मोस्ट सेल में 4, 5, 6, 7, 8, 8 भी मतलब जो नोबल एलिमेंट के बारे में पढ़ते हैं मतलब आउटर मोस्ट क्या रहता है, 8 को रहता है, तब ना बोलते हैं कि ये नोबल है, ये गेन लूज नहीं करेगा। तो 8 भी 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा वो होता है हमारा क्या, नॉन मेटल। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं लोग एटॉमिक नंबर के बारे में, ठीक है, और फिर मास नंबर के बारे में। बात समझो, कोई भी एटम में जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है उतना होता है उस एटम का एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर को डिफाइन ही किया गया है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहेगा उतना होता है उस एटम का एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, किसी से, जेड से। और एटॉमिक नंबर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि किसी भी एलिमेंट का यूनिक प्रॉपर्टी है। अगर किसी एक एलिमेंट के एटम का जितना एटॉमिक नंबर है किसी कोई भी दूसरा एलिमेंट का उतना एटॉमिक नंबर नहीं हो सकता है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो सकता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का सम माने मास नंबर सेम हो सकता है, लेकिन एग्जैक्टली वन एंड ओनली सिर्फ प्रोटॉन का नंबर सेम नहीं हो सकता है। कोई एक एटम, कोई भी एलिमेंट के एक एटम का जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा किसी भी केस में दूसरे एलिमेंट के किसी भी एटम में किसी भी केस में उतना प्रोटॉन नहीं हो सकता है, पॉसिबल नहीं है। तो एटॉमिक नंबर मतलब किसी भी एलिमेंट में जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है वो किसी भी एलिमेंट का यूनिक प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन से हम लोग को पता चलता है, मतलब एटॉमिक नंबर से हम लोग को सबसे पहले ये पता चलेगा कि उसमें कई गो नंबर ऑफ प्रोटॉन है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये हुआ प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर। दूसरा देखते हैं हम लोग मास नंबर के बारे में। मास नंबर का मतलब होता है कि किसी भी एलिमेंट के एटम में टोटल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितना है। फिर से, किसी भी एलिमेंट के एटम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ प्रेजेंट रहता है, न्यूक्लियस में।
द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, उतना होगा उस एलिमेंट का मास नंबर। अगर हम बोलते हैं कि सोडियम का मास नंबर 23 है, मतलब जाहिर सी बात है कि सोडियम के न्यूक्लियस में 23 गो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। अभी भूल जाओ कि प्रोटॉन का एगो है, न्यूट्रॉन का एगो है, मैंने गारंटी है कि दोनों को अगर गिना जाएगा तो कएगो होगा, 23 गो। 23 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर हम ऑक्सीजन के बारे में बात करें, बोलते हैं कि 16 गो है ऑक्सीजन का मास नंबर, मतलब ऑक्सीजन के न्यूक्लियस में, ऑक्सीजन एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस में 16 गो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। दोनों को जोड़ने पे कितना है, 16 गो है। उसका मास नंबर कितना हो गया, 16। और मास नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं ए से, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, समझ आ रहा है ना। हाँ, तो अगर मतलब अगर क्वेश्चन सोल्व करते हुए अगर आदमी कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करेगा तो समझ लें सब हम अपना नाम नहीं, मास नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है ना, आर्यन का भी तो नाम ए से है। चलो, और कौन है नहीं, ये मुस्कुरा रही है, जिसका नाम ए से नहीं है उसका मोए मोए हो गया। चलो, हम लोग का सुप्रीमेसी है, ए से है कि यूज हो रहा है, छोटी मोटी बात थोड़े है। अब बात हो, तो अब यहाँ से ध्यान से, अगर हमको ये पता हो गया कि किसी भी एटम का मास नंबर कितना है, अब प्रोटॉन तो पता रहबे करेगा, तो उसमें का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पता चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा। मास नंबर का मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितना है, एटॉमिक नंबर का मतलब सिर्फ टोटल प्रोटॉन कितना है। अब घटा देंगे तो सिर्फ क्या बच जाएगा, न्यूट्रॉन। जितना आया उतना हो जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मतलब मास नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर का डिफरेंस निकाल देंगे तो हमको टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल जाएगा। अभी इतना बात लिख लीजिए, ठीक। थे लोग एटॉमिक नंबर के बारे में। एटॉमिक नंबर इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। किसी एक एलिमेंट के एटम में टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, उतना होता है उसका एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन के बारे में बताता है, जिसमें जितना प्रोटॉन रहेगा डिफाइन किया गया है कि उसका एटॉमिक नंबर उतना ही रहेगा। एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय जेड, कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करेंगे। एटॉमिक नंबर इज यूनिक प्रॉपर्टी। यूनिक प्रॉपर्टी के मतलब अगर किसी एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी है एटॉमिक नंबर, हम बोल दिए कि इसका एटॉमिक नंबर इतना है, कितना भी एलिमेंट हो किसी का एटॉमिक नंबर एग्जैक्टली उतना नहीं होगा, एगो कम या एगो ज्यादा होगा, लेकिन एग्जैक्टली उतना नहीं होगा। अब सोचो ना, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6। अब क्या कोई दूसरा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 6 है? नहीं। इसका मतलब क्या, कार्बन को छोड़कर किसी भी एलिमेंट के बारे में बात करें उसमें 6 गो टोटल प्रोटॉन नहीं होता है। जितना एटॉमिक नंबर उतना ही टोटल प्रोटॉन नहीं होता है। मतलब नो 2 और मोर एलिमेंट्स हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट कुछ वैसा है ही नहीं जिनका नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम हो, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन को नहीं डिफाइन किया जाता है एटॉमिक नंबर के रूप में, तो यूनिक प्रॉपर्टी है। इफ एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11, अगर हम बोल रहे हैं कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, मतलब क्या हुआ, मींस इट हैज 11 प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ इट्स एटम। मतलब इसके एटम में, एटम के न्यूक्लियस में 11 गो क्या है कि प्रोटॉन है, और वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब उल्टा, कि मतलब अगर हम बोल रहे हैं कि 6 एटॉमिक नंबर है, मतलब उसके न्यूक्लियस में 6 गो प्रोटॉन है। या अगर ऐसे बोले कि किसी सोडियम के न्यूक्लियस में 6 गो प्रोटॉन है, मतलब सोडियम का एटॉमिक नंबर हो जाएगा 6। 6 गो एटॉमिक नंबर तो 6 गो प्रोटॉन, ये 6 गो प्रोटॉन है तो एटॉमिक नंबर हो जाएगा 6। वही वाइस वर्सा। एटॉमिक नंबर टेल्स अबाउट द नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये तो सिंपल है, एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट के नंबर ऑफ प्रोटॉन के बारे में बताता है। अच्छा, नॉट ओनली प्रोटॉन, उसके इलेक्ट्रॉन के नंबर में भी के बारे में भी बताता है, अगर न्यूट्रल एटम हुआ तो। क्योंकि अगर एटम न्यूट्रल रहेगा तो उसमें जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो हम लोग एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं तो न्यूट्रल है, नहीं तो चार्ज्ड होता। कोनो भी एगो ज्यादा या कम होता तो चार्ज्ड होता कि नहीं होता, न्यूट्रल होता है, नहीं होता। तो अगर हम बोल रहे हैं कि कोई एलिमेंट न्यूट्रल है, या कोई एटम, कोई एलिमेंट का एटम न्यूट्रल है,
न्यूट्रल एटम के बारे में बात करें तो एटॉमिक नंबर है तो उसके प्रोटॉन के बारे में बताएगा, और न्यूट्रल है तो जब प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन। तो अगर हम सोडियम के बारे में बात करते हैं, हम पता है कि सोडियम का एटम न्यूट्रल है तो 11 है, मतलब उसमें 11 गो प्रोटॉन है, और चूंकि न्यूट्रल है तो 11 गो प्रोटॉन है तो 11 गो ही इलेक्ट्रॉन है। समझ में आ रहा है? तो प्रोटॉन का तो किसी भी एटम के बारे में बताएगा, लेकिन अगर वो न्यूट्रल है तो प्रोटॉन के साथ साथ उसके इलेक्ट्रॉन के नंबर के बारे में भी बताएगा। ठीक है। मास नंबर इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। किसी भी एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस में कई गो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इनके नंबर को हम क्या बोलते हैं? मास नंबर। और यहाँ पे दिया है कि इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं तो मास नंबर बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ना। मास नंबर को ए से तो मास नंबर बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब चूंकि पता है कि प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन को ही हम लोग डिफाइन करते हैं किसके रूप में? एटॉमिक नंबर के रूप में। जय गो प्रोटॉन होता है एटॉमिक नंबर भी उतना ही होता है। ये समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे प्रोटॉन की जगह पे बस सिर्फ जेड लिख दिए हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि जितना एटॉमिक नंबर, जितना प्रोटॉन होता है उतना ही एटॉमिक नंबर होता है। तो अब मास नंबर बराबर एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये समझ में आ रहा है? मास नंबर बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, जितना प्रोटॉन उतना ही एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, अभी देखो। यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है, यही निकालना है ना। बोले तो ये तो पता है कि एटॉम मास नंबर बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है। अब देखो मास नंबर दिया हुआ है 23, प्रोटॉन दिया है 11, न्यूट्रॉन निकालना है ना। तो न्यूट्रॉन बराबर 11 इधर आएगा तो घट जाएगा, 23 माइनस 11, तो न्यूट्रॉन का हो गया 23 में से 11 गया 12, मतलब इसमें 12 गो क्या प्रेजेंट है? न्यूट्रॉन का प्रेजेंट है 12 गो। यहाँ पे देखो वही मास नंबर बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये होता है ना। अब देखो मास नंबर दिया है, प्रोटॉन निकालना है, और न्यूट्रॉन दिया है 8 गो। प्रोटॉन बराबर ये 8 इधर आएगा तो घट जाएगा, 16 माइनस 8, मतलब इसे प्रोटॉन का हो गया 8 गो। मतलब इस एटम में, ऑक्सीजन एटम में अगर पता है कि मास नंबर 16 है और न्यूट्रॉन 8 गो है, इसमें प्रोटॉन कितना हो जाएगा? 8 गो। समझ रहे? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है मास नंबर, 8 गो न्यूट्रॉन 8 गो प्रोटॉन, मास नंबर 16 हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है। यहाँ पे देखो सेम वही मास नंबर बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जो दिया है पुट कर देंगे। मास नंबर नहीं दिया है ना, प्रोटॉन दिया है 6 और न्यूट्रॉन दिया है 6, तो मास नंबर कितना आ गया? 12। मतलब मास नंबर इस बात को बताता है कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में न्यूक्लियॉन्स कई गो है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कलेक्टिवली हम लोग न्यूक्लियॉन बोलते हैं। तो टोटल न्यूक्लियॉन्स कई गो है? अगर 6 गो प्रोटॉन 6 गो न्यूट्रॉन है तो मास नंबर हो गया उसका 12, मास नंबर 12 बोलेंगे उसमें। ठीक है।